जनता तो कल आएगी ना, अभी तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, समझिए इसकी तैयारी करा रहे हैं। अभी मेरा एक ही सपना है, माननीय विधायक जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना, लेकिन यादों में 70% लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा भी घर माझा में ही है। तरबगंज का चुनावी माहौल और इसी बीच हमारे साथ में तरब ब्लॉक प्रमुख बेलसर के राजेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, जिनको गुड्डू भैया के नाम से भी छोटे बड़े सभी लोग प्यार देते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन तरबगंज के चुनावी यात्रा पर हम निकले थे, हमने आपको करनेलगंज की हलचल दिखाई, यहाँ दिखाई। कोशिश रहेगी कि गोंडा की बाकी विधानसभा में आपको लेकर चले, वहाँ के चुनावी माहौल से आपको परिचित कराएं। लेकिन गुड्डू भैया हमारे साथ में मौजूद हैं, ब्लॉक प्रमुख है, तो इनसे सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो पीछे काम चल रहा है, किसकी तैयारी चल रही है? कल माननीय राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री, उनका आगमन, हम लोग उनके स्वागत में तैयारी कर रहे हैं। स्वागत में तैयारी है, लेकिन जनता तरबगंज की किस प्रकार से स्वागत करने वाली है? बहुत धुआंधार करेगी जनता, तो कल आएगी ना, अभी तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, समझिए इसकी तैयारी करा रहे हैं। जनता तो कल आप देखिएगा, जनता तो इतनी आएगी, हो सकता है जगह छोटी पड़ जाए, जगह छोटी पड़ जाए। बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह है। पार्टी को लेकर उत्साह है या कल इसी कार्यक्रम? नहीं, पार्टी को लेकर वो है, और हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके भी तरफ है, पार्टी की भी तरफ है। तरबगंज का चुनावी माहौल क्या? आपके कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ब्लॉक प्रमुख हैं, और अगर बात की जाए तो 2017 से कहते थे 2017 में लहर में चुनाव हुआ था, आपकी लड़ाई है, लड़ाई में कुछ नहीं, कुछ कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार तो माननीय खाली मोदी जी का नाम करती थी, उसमें माननीय योगी जी का काम भी जुड़ा हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार पे एक ही इंजन थी, तो पिछले बार से ज़्यादा अंदर करेंट है। ये रिजल्ट आने पे लोगों का पता लगेगा। क्या मुद्दे हैं? आप भी तो तमाम गाँवों में, तमाम ग्राम सभा में जाते होंगे, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की, किस प्रकार से? सारी जनता संतुष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और राष्ट्र के हित के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए माननीय योगी जी की जो भी संकल्प पत्र में दिया गया है, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और लोग संतुष्ट हैं। अब गुड्डू भैया से ब्लॉक बेलसर के और पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व के जो भी नेता हैं, उनसे जो गोंडा के युवा हैं या तरबगंज के जो नौजवान जो हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MSc करके शहर में 10-12 हज़ार की नौकरी बड़ी मुश्किल से पाते हैं, उनको भी उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा करे, सरकारी नौकरी मिले, रोजगार और व्यापार, इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी जैसे सबको पता है, पूरी दुनिया ही कोरोना से थोड़ा पीड़ित हुई थी, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, व्यवसाय पे भी पड़ा है, जॉब पे भी पड़ा है, क्योंकि जैसे सरकारी नौकरी तो इतनी है नहीं, जैसे अपना देश है, बड़ा देश है, सरकारी नौकरी इतना नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर थे, लगभग बहुत सेक्टर सब नुकसान में चले गए। हम लोग भी पहले व्यवसाय करते थे, प्रॉपर्टी काम करते, तो उससे थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग उस पर उभर रहे हैं और सरकार भी हमारी इस पर चिंतित है। और युवाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। रोजगार के लिए भी हमारी सरकार कई ऐसी स्कीम ला रही है सरकार, जैसे लोन काफ़ी सारा मतलब किया जा रहा है, जिससे पहले बड़ी दिक्कतें होती थी, तो अपना लोन लेके आप देखेंगे महिलाएं काफ़ी समय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काफ़ी रोजगार पाई हैं। हमारे लग रहा कि हमारे ब्लॉक में ही 2300 स्वयं सहायता है, जिसमें सरकार ने भी पैसा भी दिया है कि अपना व्यवसाय करें। तो लोग संतुष्ट हैं, सरकार से भी संतुष्ट हैं और अपने उससे भी संतुष्ट हैं। आपके कार्यकाल में किस तरीके से पहुँचाई जा रही गाँव तक सुविधाएं, क्या क्या तैयारी आगे की है, क्या चल रही है? जो भी सरकार की स्कीम है, जो भी नीति है, हम लोग उसको समाज के निचले स्तर पे जो है, और जो भी जिनकी वास्तविक जो आवश्यकता है, हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और निजी ही व्यक्ति को हमारे सरकार में, या हम लोग भी जो भी योजना ऐसी है जिसके लिए है उसी को मिल रही है। उसमें किसी की ये नहीं है कि योजना आपके लिए आई है तो वो कहीं अलग चली जाए। जिसके लिए योजना है उसी को उसका लाभ मिल रहा है, और लोग इससे बहुत ही प्रभावित हैं। सरकार की इस नीति से तो लोग बहुत ही प्रभावित हैं। जो हमारे लिए आ रहा है वो हमको मिल रहा है, उसके बीच में कहीं बंदर बाट नहीं है। और जो भी स्कीम जिसके लिए होती है 100% उसके पास पहुँच रही है। जब हम छोटे थे उस टाइम स्वर्गीय पप्पू सिंह जी ब्लॉक प्रमुख जब बने थे, तो एक नारा तरबगंज में लगा था, तरबगंज के कृष्ण कन्हैया गुड्डू भैया पप्पू, ऐसा नारा लगा था। आपसे बातचीत की जाती है या लोग जो मिलते हैं तो स्वर्गीय पप्पू सिंह जी ही याद आते हैं? पप्पू सिंह जी जिस जो मानवता थी, जिस तरीके से लोग मिलते थे,
लोगों को अपेक्षा है कि गुड्डू भैया से ही हम आसानी से अपनी बात वैसे कह पाएँ। गुड्डू भैया क्या सोचते हैं यहाँ की जनता के? मैं भी जनता के लिए वैसे ही सोचता हूँ जैसे हमारे भैया सोचते थे, पब्लिक बड़ा सोचते थे। हाँ, हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है। ये सत्य है कि हमसे अच्छे होते समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी। अब ईश्वर ने उनको कर लिया, लेकिन मैं भी उनके पथ की नोकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ और रिजल्ट थोड़े दिन बाद आएगा कि लोग मुझसे क्या संतुष्ट हैं नहीं, लेकिन मैं भी उनके पथ की नोकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और काफ़ी बातचीत होती होगी उस समय जब वो तो किस तरीके से आप लोगों को गाइड करते हैं? तो आइए क्या कहते थे? हमेशा वो जनता के लिए उनका 24 घंटा एक ही रहता। मैं कभी कभी इधर उधर जैसे थोड़ा बाहर भी रहता था, लेकिन अगर यहाँ कोई काम पड़ जाता था तो हमेशा सोचते थे कि पहले ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की पहचान जो भी है, क्योंकि हम लोग भी बड़ी गरीबी से आज में जो पहचान मिली है, हमारी जनता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक कि जब उनकी तबीयत खराब थी, चुनाव था, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव सब लोग लड़ो, और हमारी तबीयत, हमको कोरोना हो गया, मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, लेकिन कोई जान न पाए, नहीं कष्ट होगा और चुनाव छोड़ करके ये हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो उनकी सोच का तो मैं सलाम करता हूँ, उनके पास चलने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनके पास चलने को मैं चल रहा हूँ और चल लेता हूँ तो उनके जीवन शक्ति पाऊँगा। क्या क्या राजनीतिक सपने हैं गुड्डू भैया के? जो आगे क्या है बड़ा प्रोग्राम? हमारा कोई बड़ा सपना नहीं, अभी मेरा एक ही सपना है, माननीय विधायक जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। और मैं ब्लॉक प्रमुख को संतुष्ट हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और माननीय प्रेम पांडे जी को जिताने का ही सपना है और जिताने ही है। जिताने की बात पे आए तो जिताने वाले पे ही बात करते हैं। अब की जो दो पार्टियां पूरे प्रदेश में फाइट कर रही हैं, फाइट तो है, लेकिन तरबगंज में जो दो कैंडिडेट हैं वो रहमत समाज से हैं। अब बाकी जो समाज के जो लोग हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं किस पंडित जी को चुनिए, है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खाली जातवाद की राजनीति हमारे विधानसभा हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत प्रभावित हो। माननीय विधायक जी का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। सारे लोग, गरीब तबके के लोग हो, नौजवान हो, सारे लोग संतुष्ट रहे। उनके पास जो भी गया है अपनी समस्या लेकर, उसको अपने स्तर से उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया है, सारे लोग संतुष्ट हैं। कितने वोटों से हार जीत का मानते? कुछ अंतर बढ़ेगा इस बार या लड़ाई में कुछ कम होगा हमारे? नहीं, पिछले बार से ज़्यादा रहेगा। इस बार ज़्यादा रहने वाला? पिछले बार मैं भी कैंडिडेट था। हाँ, पिछले बार मैं भी कैंडिडेट था और माननीय विधायक जी भी कैंडिडेट थे। इसके पहले आप देखेंगे माननीय पूर्व विधायक मंजू सिंह जी विधायक रहे हैं। माननीय सांसद जी का आशीर्वाद है, तो हमको लग रहा है कि मार्जिन बढ़ जाएगा। जनता का आशीर्वाद है, मार्जिन बढ़ेगी। साइकिल है कहीं तरबगंज में चल रही? नहीं, यहाँ तो पंचर है। पंचर हो गई साइकिल? एकदम पंचर। यहाँ कोई नहीं सपा को नाम लेने वाला है, जो कैंडिडेट है उनका भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा अभी 2 जिला पंचायत लड़के, दोनों हार गए, अपना DDC हार गए, तो हम लोग कोई सीरियसली लेते नहीं। माझा में कल हम गए थे, कुछ यादव जी रेता में साइकिल खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यादव देखिए, हर पार्टी को कुछ वोट बैंक होता है, तो हो सकता है, लेकिन यादव में 70% लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा भी घर माझा में ही है और हम लोग एक दूसरे के सिलसिले में काम आते हैं। तो यादव समाज का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर, व्यक्तिगत मेरे ऊपर है और वो मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, आदमी ढूंढते टालते कभी किसी पार्टी का समर्थन मिल जाता है, हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का समर्थक रहेंगे, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यादव मेरे पास, सपा से ज़्यादा यादव मेरे पास है। अच्छी बातचीत का दौर रहा। अब गोंडा की जो 7 विधानसभा सीटें आप पूरे जिले में चलते हैं और तमाम जिले में जाते हैं, गोंडा की ही बात करेंगे, 7 में से कितनी मानते हैं? 7 के 7 ऐसा बताते हैं कि कुछ जगह पे लड़ाई चल रही है, करनेलगंज और गोंडा सब? नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं नहीं। तो हर आदमी कहता है। अभी तो हमको कल मिला बसपा वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि मैं ब्लॉक में तो यहाँ 20 साल से मैं उसको देखा नहीं उतना है, तो कोई अपना वो महिलाएं समाजवादी पार्टी लाई, जब हिंदू राम भक्त के ऊपर गोली चलाई थी, तो उसको शर्म आनी चाहिए बात करने से। मैं लाया, आपको ध्यान होगा, उसी राम मंदिर को बनवाने के लिए जब हमारे राम भक्त गए थे, माननीय मुलायम सिंह ने ही गोली की। आपको एक चीज़ भी बता दें, वही माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जब जन्मभूमि पे आतंकवादी अटैक किए थे, हमारे जवानों ने उनको मारा था। वो आतंकवादियों की जिसे नहीं दफनाया गया, जैसे आतंकवादी
जैसे लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़े मतलब पुजारी हूँ, जो हम लोग उसमें कहा जाता है, मुस्लिम में क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता हूँ। तो उनको मतलब पूरे रीत रिवाज से जो फातिया होता है या क्या होता है, ये मतलब पूरा पढ़ के उनको दफनाया गया था। आज वहाँ पे लोग मिन्नत मानने जाते हैं। जो आपको बता दें, फैजाबाद में जिला अस्पताल की, फैजाबाद मेरा भी घर है, मेरी कर्मभूमि रही है, फैजाबाद जिला अस्पताल के पीछे कब्रिस्तान है। आज वहाँ जो आतंकवादियों के उस पर वो लोग अगरबत्ती लगाते हैं। ये मानसिकता माननीय मुलायम सिंह की थी। वो समाजवादी पार्टी राम भक्ति की बात कर रही है कि राम को हम लाए। वो पार्टी थी जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर लाठीचार्ज करती थी। भारतीय जनता पार्टी उन कांवड़ यात्रियों को लिफाफे से फूल बरसाया जाता है। 84 कोसी परिक्रमा उन्होंने रोका था। वो भारतीय जनता पार्टी जो 84 कोसी परिक्रमा को 4 लेन बना रही है। हर जगह जहाँ पड़ा वहाँ धर्मशाला बना रही है। 4 लेन पे आए तो एक बहुत अच्छा सवाल मेरे भी मन में था कि आपसे बात अरबगंज का इस रास्ते से होके जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बन रहा है, यहाँ की जनता पूछ रही है परिक्रमा मार्ग बन रहा है तो क्या कुछ व्यापार के भी अवसर निकलेंगे? 100% ये तो आपको भी जानते होंगे, आप भी बाहर चलते हैं। जब भी विकास होता है तो व्यापार के रास्ते अपने आप खुलते हैं। 4 लेन होगा और ये छोटी रोड भी नहीं, बहुत बड़ी रोड है। बस्ती से लेकर यहाँ तक, जैसे बस्ती से लोग अगर नहीं उधर फैजाबाद जाना होगा या मेला होता है, जाम लगता है, इधर ट्रकें निकलेंगी, वहाँ ढाबा निकलेगा, गाड़ियाँ बनेंगी, ऑटो पार्ट्स की दुकान खुलेंगी। रोजगार के अवसर 100% बनते हैं जब भी कोई इस टाइप से विकास होता है। और ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी सरकार का, रोड लाइट से, इससे जब ये जहाँ बन जाती है आप देखेंगे उस गाँव का विकास अपने आप होने लगता है, उस क्षेत्र का विकास अपने आप होने लगता है। तो 100% इससे रोजगार के अवसर आएंगे हम लोगों पर। किसान आंदोलन चला तो लोगों ने कहा कि किसान आंदोलन से तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। मोदी जी ने उस आंदोलन को ही पूरा जो कृषि बिल था वापस कर दिया। अब बीजेपी कहती है वापस हो गया, वोट मुझे मिलेगा, लेकिन तमाम पार्टियां हैं वो कहती हैं कि वोट ही नहीं मिलेगा। 9 महीने 10 महीने हम बैठे रहे बॉर्डर पे। अब तरबगंज के किसान क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो तरबगंज के किसान तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। और वो कोई किसान का आंदोलन नहीं था। वो बहुत, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बड़ी बात हो जाएगी कि हमारे बड़े नेताओं का, वो तो एक प्रायोजित आंदोलन था। उसमें आप जब बहुत पीछे जाएंगे, आप पत्रकार हैं, आप उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, आप जाएंगे तो खालिस्तानियों का हाथ था उसमें। और उसमें जो इनका जो कमांडर जो हमारे देश का वांटेड भी, उसका आतंकवादी घोषित किया गया है, उसका फरमान भी उस समय आता था। तो वो आंदोलन थोड़ा था, वो तो प्रायोजित एक आंदोलन था और उसमें फंडिंग बाहर से आती थी। वो किसान उसमें थे ही नहीं, उसमें तो सब वही थे। अंतिम सवाल में हमारे क्या कहना चाहेंगे तरबगंज की जो जनता जनार्दन है, 27 फरवरी को मतदान है, किस तरीके से, किन शब्दों में अपील आप करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ, जनता में बहुत उत्साह है और मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूँगा, लाग लपेट की बात मैं नहीं कर पाता हूँ, कि राष्ट्र के हित के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म जो हमें संस्कृति थी उसको जिंदा रखने लिए वास्तव में योगी जी का, मोदी जी का इस प्रदेश में और देश में मोदी जी का रहना नितांत आवश्यक है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमको केवल किसी गणित के तहत बांटा गया है कि मैं ठाकुर हूँ, आप ब्राह्मण हैं, ये लाला हैं, ये बनिया हैं, ये मुराव हैं, ये चमार हैं, ये कुहार हैं। हम लोग इससे ऊपर उठ करके और अपने देश और अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए, उसी को देखकर वोट देना चाहिए। सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए सोचना चाहिए, बड़ी बात कहते हुए राजेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, जिन्हें प्यार से कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख बेलसर के और लोकप्रिय नेता भी हैं। काफ़ी जो यंग हो या वरिष्ठ लोग हों, सभी लोग इनको प्यार देते हैं और इनका भी कोशिश रहता है कि लोगों के बीच में ज़्यादा बने रहें और उनसे जो भी आचार विचार की एक परंपरा है उसे चलाते रहें। गोंडा जिले की सभ्यता और संस्कृति पे भी काम करने की ज़रूरत है, इसलिए अपने चैनल के माध्यम से अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जो यहाँ की सभ्यता है, संस्कृति है, जो इतिहास है, ऋषि मुनियों की तपोस्थली कही जाती है गोंडा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए सभी लोगों को। और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो मर्जी आए वो कीजिए, लेकिन भैया बस एक बात की आपसे मैं गुजारिश करूँगा, 27 फरवरी को मतदान है, आप मतदान अवश्य करें। मतदान आपका बहुमूल्य वोट राष्ट्र हित को मजबूत करने का काम करेगा। और जो भी आप मेरे दर्शक हैं, जिस भी चरण में आपके जिले में मतदान है, मतदान अवश्य